हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं श्रवण दोस्तों, और आज के इस वीडियो में दोस्तों आप सभी के लिए लेकर आए एक बहुत ही खास टॉपिक। बेसिकली दोस्तों भी आप जो है वो एम्पलीफायर की सारी फीचर्स तो देखते हैं, उसमें आपने डैम्पिंग फैक्टर भी देखा, पावर रेटिंग भी देखा, स्लू रेट भी देखा, एसएन रेशियो भी देखा और टीएचडी भी देखा। लेकिन दोस्तों कभी आपने इनका जो है वो मीनिंग निकालने की कोशिश करेगी, यानी ये किस काम में होते हैं और ये जो नंबर लिखे हुए हैं वो किस वजह से लिखे हुए हैं। तो दोस्तों आज का जो हम टॉपिक पकड़ेंगे वो पकड़ेंगे हम टीएचडी यानी टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। अभी होता क्या है, इसको कैसे निकाला जाता है, यानी ब्रांड जो है या फिर कंपनी जो है उसको कैसे निकालती है, तो वो भी चीज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और सबसे बड़ा आपका ये क्वेश्चन रहता है कि भैया एम्पलीफायर का हमने बिल्कुल मैच लिया हुआ, एम्पलीफायर बिल्कुल मैचिंग का लिया हुआ स्पीकर के साथ में, फिर भी जो है वो आउटपुट में जो है वो आवाज फट रही है, वो ऐसा क्यों है। तो दोस्तों इसके बीच में इन दोनों का कनेक्शन क्या है, टीएचडी और आपकी जो आवाज फटने का, तो उसके बारे में बताने वाला हूं। साथ में बताने वाला हूं दोस्तों आप इससे कैसे बचें, और आपके पास अभी करंटली में जो भी अभी आपके पास एम्पलीफायर है या फिर आप यूज कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं, तो उनको तो चेंज नहीं कर सकते, इनके साथ में आप इसको बेटर रिस्पॉन्स कैसे निकाल पाए आउटपुट में, वो भी मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो काफी अच्छी होने वाली है, और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीएचडी के बारे में। अब टीएचडी की फुल फॉर्म में बता चुका हूं दोस्तों, यहाँ पे टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन हम इसको कहते हैं। और यहीं पे अगर मैं बात करूं दोस्तों ये क्यों यूज करा जाता है, या फिर इसके आगे जो है वो आपको नंबर दिया जाता है, वो किस वजह से दिया जाता है, वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों एक जो प्रॉब्लम है वो आपने भी फेस करोगे, और मैंने भी कभी कभार नहीं फेस करी है, और ये दिमाग में भी क्वेश्चन ये उठता है कि यार एम्पलीफायर मैंने मैचिंग का ले रखा है, बिल्कुल परफेक्ट एम्पलीफायर मैंने लिया हुआ है, स्पीकर भी बिल्कुल मैचिंग का मैंने लिया हुआ है, मिक्सर भी मेरा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ है, अब लैपटॉप भी या फिर अब मैं फोन से जो बजा रहा हूँ बिल्कुल बढ़िया ब्रांड का मैंने लिया हुआ है, फिर भी यार एक वॉल्यूम के बाद, एक लाउडनेस के बाद जो है वो आवाज फट रही है, ऐसा क्यों हो रहा है भैया। तो ये क्वेश्चन आपका कई बार मैंने सुना, और यहाँ पे आपने मुझे मैसेज में कह लीजिए, फिर कमेंट्स में कह लीजिए, और ये क्वेश्चन जो है वो जब मैं ये चीजें जानता नहीं था दोस्तों, ये दिमाग में मेरे भी क्वेश्चन उठते थे, तो इसको लेके दोस्तों आज की ये वीडियो बनाई गई है। अब दोस्तों यहाँ पे टीएचडी निकाला कैसे जाता है वो सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे फैक्ट्री पे, और फैक्ट्री पे वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन करी हुई है कि एक सिग्नल जनरेटर मैंने लिया हुआ है, दूसरा मैंने ऑसिलोस्कोप लिया हुआ है जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी नजर आएगा, तीसरा हमने जो है वो डिस्टॉर्शन मशीन लिया हुआ है जिसमें आपको डिस्टॉर्शन के जो नंबर है वो शो करे जाएंगे। पहले आप ये देख लीजिए कि इसको निकाला कैसे। अगर मैं बात करूं कि कैसे फाइंड करते हैं हम टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको टेस्टिंग भी एक बारी करके दिखाऊंगा। तो अभी ये आप देख सकते हैं, ये हमारा सिग्नल जो है वो बनाने वाला एक मशीन है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मेंशन करा हुआ है, ये देख सकते हैं जनरेटर है, सिग्नल जनरेटर है ये, इसमें आपको जो है वो सारी फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। तो अभी ये जो है वो 1 किलो हर्ट्ज पे हमने क्लिक करा हुआ है, तो ये 1 किलो हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है उसको आउट दे रहा है हमारे एक एम्पलीफायर में, जैसे कि यहाँ पे जा रहा है। अब यहाँ से क्या है कि दोस्तों हमने आउटपुट ले रखा है, ये दोनों आप देख सकते हैं ये आउटपुट ले रखा है, एम्पलीफायर में से आउटपुट जो गया है वो हमारा गया ऑसिलोस्कोप, जो कि हमारा फ्रीक्वेंसी ग्राफ दिखाता है, वो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। और ये आ जाता है हमारा डिस्टॉर्शन मीटर, जो कि अभी यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें ही दोस्तों जो है वो आपको नंबर मेंशन होगा। तो अभी ये सारी चीजें दोनों, ये आउटपुट है तो दोनों इसमें आपको मिल जाती हैं। तो अभी दोस्तों हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी तो हम दे रहे हैं, जैसे मैं यहाँ से बढ़ाऊंगा वो आप देख सकते हैं आपको फ्रीक्वेंसी मिल रहा है। अब मैं जैसे जैसे देखिए यहाँ पे क्या है कि ये नॉर्मल जा रहा है, इसमें कोई भी आपको जो है वो वेव में कोई भी खिचखिचाहट सी या फिर जो है वो ऊपर गया है और सीधा नीचे आया, ठीक है। अब मैं जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाऊंगा एम्पलीफायर का, तो ये आप देख सकते हैं ये एक आपको नॉइज मिल रहा है, यहाँ पे एक फटने जैसे होता है ना कि यहाँ पे पीक पे जाके डिस्ट्रक्शन जो हो जा रहा है, तो वो यही होता है दोस्तों टोटल हार्मोनिक डिस्ट्रक्शन, और वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। जैसे जैसे मैं यहाँ से एम्पलीफायर का बढ़ाऊंगा वो देखिए कम करो, ये देखिए, तो इसको कुछ इस टाइप से जो है दोस्तों फाइंड करा जाता है। जैसे जैसे यहाँ पे ग्राफ देखिए और यहाँ पे ये नंबर बढ़ रहा है, ये देख सकते हैं, बहुत ही सही है। ये सिग्नल जो है वो जा रहा है इसमें हमारे एम्पलीफायर में, और ये जाने के बाद ये आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से दिख रहा है, ये 1 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। तो गाइज ऐसे फाइंड करा जाता है, ये इसका जो है वो आपको डिस्ट्रक्शन मिल जा रहा है कितना है, और ऐसे फाइंड करा जाता है। और अभी एम्पलीफायर ये 1 किलो हर्ट्ज पे ये अपने पीक पे चल रहा है, ये आप देख सकते हैं, और ये ग्राफ भी अभी आप देख सकते हैं
बहुत ही यहाँ पे इजी रहता है अगर आप थोड़े से अगर टेक्निकल होंगे या फिर आप इस चीज़ को जानते हैं। बाकी ये वीडियो मैंने कोशिश करी कि जितने से ज़्यादा इजी हो वो आपको समझाने की, तो ऐसे फाइंड करा जाता है। चलते हैं कुछ और डिटेल हम देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि भी आपने देखा कि मैंने एक एम्पलीफायर, एक पीए एम्पलीफायर के साथ इसको जो है वो टेस्ट करके दिखाया। सिंपल मैं आपको समझा रहा हूँ इसको, जो है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि करके क्या क्या सामान वहाँ पे लगा हुआ था। तो आपने देखा एक साइन जनरेटर यानी सिग्नल जनरेटर, हमने देखा कि वहाँ से एक फ्रिक्वेंसी निकली। फ्रिक्वेंसी जो थी वो दोस्तों 1 किलोहर्ट्ज़ की थी। अब यहाँ पे ये फ्रिक्वेंसी का भी थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है कि 1 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पे हमने चेक करा। ये भी चीज़ें जो मैं आगे बताने वाला हूँ। तो 1 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी हमने एम्पलीफायर को इनपुट करी। इनपुट करने के बाद एम्पलीफायर ने एम्पलीफिकेशन करा यानी पावर को बढ़ाया। बढ़ाने के बाद उसने आउटपुट दी, ठीक है, अपने आउटपुट सेक्शन से पीछे जो स्ट्रिप है उसमें से दी। वो 8 ओम्स पे जो था वो कनेक्शन हमने कर रखे थे, ठीक है ना, ये बात का कॉमन एंड जो है वो 8 ओम पे हमने लगा रखा था। और ऑसिलोस्कोप में जो है वो आउटपुट यानी सिग्नल जो है वो वेव आपको नजर आ रही। साथ में उसके ऊपर जो लगा हुआ था दोस्तों वो था डिस्टॉर्शन मशीन, जो कि हमारा डिस्टॉर्शन नाप के हमें देता है नंबर के अंदर, ठीक है। अब आप देखेंगे दोस्तों वॉल्यूम को मैं हल्की वॉल्यूम पे, जब मैं हल्के वॉल्यूम पे उसको चला था नॉर्मल, जो कि ग्रीन येलो लाइट पे चला रहा था, तो वहां पे तो दोस्तों जो ग्राफ था वो ऊपर जाके नीचे आके बिल्कुल स्मूथ वैसे ऊपर जा रहा था और वैसे ही नीचे आ रहा था। कोई भी आपको उसमें खरखराहट या फिर नॉइज आपको नहीं दिखेगा। अब जैसे ही दोस्तों मैं उसमें पूरा उसको पीक तक लेके जा रहा था, एम्पलीफायर को पीक तक लेके जा रहा था, एम्पलीफायर का जो वॉल्यूम था मैंने बढ़ाया, तो वो ग्राफ ऊपर जाके फट रहा था। उसमें जो था आपको सिग्नल में यानी जो ग्राफ था वो फट रहा था। अब देखेंगे ऊपर तो गया, लेकिन ऊपर जाने के ऊपर नीचे आने से पहले वो ग्राफ फटा, क्योंकि वो एक पीक पे गया, पीक पे वो फटा, फिर वो नीचे नॉर्मल वैसे ही आ गया। तो दोस्तों इसी को कहते हैं हम डिस्टॉर्शन, जो कि आप सिग्नल एम्पलीफायर को तो देते हैं, लेकिन जो सिग्नल आउटपुट है वो वहां पे डिस्टॉर्शन आ जाता है, उसी को हम कहते हैं THD। तो दोस्तों इस बात से आप एग्जांपल से जो होंगे वो समझ में आएंगे। अगर अभी भी नहीं समझे तो मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूं जो कि बहुत ही ईजी रहने वाला है। तो दोस्तों यही अगर मैं बात करूं एग्जांपल की, दोस्तों मान के चलिए मेरे पास एक कार है या फिर आपके पास एक कार है, आप उस पर राइड कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। अब आप स्पीडोमीटर में देखेंगे यहाँ पे आपके पास 120 की स्पीड है, 140 की स्पीड है, या फिर इससे भी ज्यादा की स्पीड वाली भी जो है वो आपको कार देखने को मिलेगी। तो मान के चलिए कि अभी मैं यहाँ पे 60-80 की स्पीड पे चला रहा हूँ कार को, तो कार बिल्कुल स्टेबल चल रही है, कोई भी मेरे को यहाँ पे अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, और यहाँ पे मैं आराम से बैठ के जो है वो ड्राइव उसको कर रहा हूँ मजे लेते हुए, मतलब काफी आनंद आ रहा है, ठीक है। अब हम घूम रहे हैं यहीं पे दोस्तों, जैसे मैं उस कार को उसकी पीक लेवल तक लेके जाता हूँ 90 तक लेके गया, तब मुझे को लगा कि यार ठीक है इतना ज्यादा ये कार सह लेगी। चलता गया, फिर मैं और स्पीड बढ़ाया, मैं इसको लेके गया उसकी पीक वैल्यू तक, मैं लेके गया 100, फिर 120 लेके गया। 120 पे क्या हुआ दोस्तों, मैंने देखा कि यार यहाँ पे मेरे कार के जो डोर हैं, साइड के जो डोर्स हैं वो यहाँ पे वाइब्रेट कर रहे हैं, डैशबोर्ड वाइब्रेट कर रहा है, इंजन बहुत तेज आवाज कर रहा है, यानी मान के चलिए कि इंजन पे कितना प्रेशर पड़ रहा है, वो पीक उस पे अपने पे चल रहा है। तो ऐसे दोस्तों यहाँ पे हमारा एम्पलीफायर है, जब आप एम्पलीफायर को उसको पीक पे चलाएंगे तो कहीं ना कहीं वो तो आवाज तो फाड़ेगा ही फाड़ेगा ना, यहाँ पे जो क्वालिटी है उसको खोएगा ही खोएगा। तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे कार का एग्जांपल आप ले लीजिए और एम्पलीफायर का एग्जांपल ले लीजिए, बिल्कुल आपको सेम एज इट इज मिलेगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये एम्पलीफायर जितने भी टेस्ट होते हैं वो 8 ओम्स पे और 1 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे ही टेस्ट होते हैं। ये मैंडेटरी यानी आप कह लीजिए यूनिवर्सल में जितने भी एम्पलीफायर टेस्ट होते हैं, यानी इंटरनेशनली जितने भी एम्पलीफायर टेस्ट होते हैं या फिर कोई भी ब्रांड के जितने भी एम्पलीफायर ऐसे टेस्ट होते हैं तो 1 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे ही टेस्ट होते हैं। तो इससे ये निकाला जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक कहानी ये भी है कि हर फ्रीक्वेंसी पे, यानी जैसे 20 से लेके 20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, इसके बीच में जो है वो सॉन्ग्स आते हैं और अलग अलग सॉन्ग्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि डिस्टॉर्शन भी अलग ही अलग आपको मिलेगा। लेकिन अगर अंदाजा के लिए आपको एक नंबर ये दे दिया जाता है तो आपको इससे कैसे बचना है, आप कभी भी आप जब भी एम्पलीफायर लीजिए तो ये चीजें जरूर आप चेक करिए एक बार एम्पलीफायर के स्पेसिफिकेशन में कि उसका THD कितना है। जितना कम रहेगा उतनी ही बढ़िया क्लैरिटी आपको आउटपुट में मिलेगी, जितना ज्यादा मिलेगा यानी जितना ज्यादा लिखा हुआ रहेगा उतनी ही क्लैरिटी आपको कम मिलेगी, आवाज में आपको नॉइज या फिर डिस्टॉर्शन ज्यादा आपको मिलेगा। बाकी दोस्तों ये चीजें मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं कि आपके पास ऑलरेडी एम्पलीफायर हैं और यहाँ पे ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेशन ये कहूंगा कि दोस्तों आप DSP का यूज करिए। DSP में दोस्तों जो सिग्नल होता है वो एक एक्यूरेट और एक अपने हिसाब से आप सिग्नल को बना सकते हैं, जो कि एक स्मूथ और सिग्नल जो होगा वो बहुत ही फ्रेश और अच्छा मिलेगा आपको, जो आउटपुट भी अच्छा मिलेगा।
उसके अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं IIR जो कि नॉर्मली हर डीएसपी मिलता है, अब एक FIR फिल्टर है जो कि एडवांस लेवल का फिल्टर होता है, यानी फाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स इसकी फुल फॉर्म है। तो उसके बारे में भी कभी फ्यूचर में जो है वो वीडियो मैंने रेडी कर रखी है, तो आप मुझे कहेंगे या फिर इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होंगे, आपने रिस्पॉन्स अच्छा देखा है तो मैं वो पोस्ट करूंगा। बाकी दोस्तों ये चीज़ें जो थी मेरे को बताने की लगी तो मैंने आपको बताया। बाकी दोस्तों इस वीडियो में एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, जितना मुझे पता था मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश करी, तो इस वीडियो को ऐसे ना लिया जाए कि यार तूने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो मैं भी सीख के ही आपको बता रहा हूँ, तो मुझे लगा कि यार ये चीज़ें जो है वो आपको जाननी भी चाहिए। बाकी दोस्तों ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और भी ऐसी सीरीज आने वाली है डैम्पिंग फैक्टर में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है कि इसको कैसे नापा जाए, क्योंकि इसके अंदर जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स मेरे को नहीं मिल पा रहे हैं ब्रांड्स के पास, यानी काफ़ी कंपनी के पास मैंने ट्राई करा कि यार डैम्पिंग फैक्टर कैसे नापा जाए। यानी एक डैम्पिंग फैक्टर मान लीजिए कि कार की पिकअप या गाड़ी की पिकअप जैसे नापना हुआ, तो ऐसी डैम्पिंग फैक्टर भी होता है, एग्जांपल मैंने आपको दिया। बाकी इसमें स्लू रेट, एक्शन रेशियो भी बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं ये सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ विद प्रैक्टिकल। थ्योरी तो सब सुनाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रैक्टिकल दिखाऊं और पूरा करके दिखाऊं। और बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट में अपना रिस्पॉन्स दिखाइए, प्यार दिखाइए, तो फ्यूचर में आपको ऐसी ऐसी वीडियोज़ मिलते रहेंगे। मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।